गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। सेवा सत्संग सुमिरन से झोली मेरी भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। नफरत जो करे मुझसे, मैं उनसे प्यार करूं। कहते हैं बुरा मुझको, उनका सत्कार करूं। नफरत जो करे मुझसे, मैं उनसे प्यार करूं। कहते हैं बुरा मुझको, उनका सत्कार करूं। नफरत को मिटा कर मुझ में एक प्यार का रंग भर दो। नफरत को मिटा कर मुझ में एक प्यार का रंग भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, ऐसा वर दो। मेरे मन मंदिर में गुरुवर, एक बार बस जाओ। जिस और भी देखूं मैं, बस तुम ही नजर आओ। मेरे मन मंदिर में गुरुवर, एक बार बस जाओ। जिस और भी देखूं मैं, बस तुम ही नजर आओ। दो दान प्रभु अमृत का, जीवन में रस भर दो। दो दान प्रभु अमृत का, जीवन में रस भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो।
श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा, रहमते नजर से प्रभु जी निहाल मुझे कर दो, रहमते नजर से प्रभु जी निहाल मुझे कर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। समर्पण अर्जुन सा और त्याग हो बुद्ध जैसा, भक्ति हो नरसी सी और प्यार विदुरानी सा। हो समर्पण अर्जुन सा और त्याग जैसा, भक्ति हो नरसी सी और प्यार विदुरानी सा। एक अर्ज यही तुमसे गुरुदेव पूरी कर दो, एक अर्ज यही तुमसे गुरुदेव पूरी कर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो, सेवा सत्संग सुमिरन से झोली मेरी भर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। मेरे मन मंदिर में गुरुवर एक बार बस जाओ, जिस और भी देखूं मैं बस तुम ही नजर आओ। मेरे में गुरुवर एक बार बस जाओ, जिस और भी देखूं मैं बस तुम ही नजर आओ। दो दान प्रभु अमृत का जीवन में रस भर दो, दो दान प्रभु अमृत का जीवन में रस भर दो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी भक्तों को, रसिकों को, गुरु परिकर को व्यास पूर्णिमा
गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। श्री गुरुदेव जी 1008 परम पूज्य श्री चैतन्य मुनि महाराज जी की अहेतु कृपा से उनके प्रथम शिष्य महंत श्री मनसुख मुनि जी महाराज आज प्रथम बार श्री चैतन्य संकीर्तन मंडल पेज के माध्यम से लाइव आएंगे और वे अपने मुखारविंद से गुरु महिमा श्रवण कराएंगे। गुरु जी का जीवन एकदम सरल, वैराग्य वृत्ति, भजन निष्ठ, संत सेवा, भक्त सेवा, ब्रजनिष्ठ उपासक है। इन्होंने अपना पूरा जीवन श्री गुरुदेव जी की सेवा में लगा दिया। वो कहते हैं गुरु ईश्वर के सगुण रूप होते हैं। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है गुरु पूर्णिमा, क्योंकि इस दिन गुरु तत्व नित्य की तुलना में सहस्त्र गुना सक्रिय रहता है। इसलिए इस दिन की हुई सेवा और त्याग का फल सहस्त्र गुना मिलता है। गुरु का महत्व। गुरु एक तेज पुंज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो सत्यचित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भयनाश हो जाता है। आइए मैं श्री गुरुदेव जी से विनती करता हूँ कि वो गुरु महिमा अपने मुखारविंद से हम सबको श्रवण कराएं। कैसे महाराज गुरु महिमा बताएंगे, हम लोग उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी लोग श्री गुरु जी के मुख से कथा श्रवण या गुरु प्रवचन श्रवण करना। राधे राधे। जय गुरुदेव। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अमृत का जीवन में रस भर दो, गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। शबरी की तरह से हो मीरा सा, श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। शबरी की तरह सेवा और ध्यान हो मीरा सा, श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। रहमते न रहमते नजर से प्रभु जी निहाल मुझे कर दो, गुरुदेव मेरे। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सुविनाशकारकं नमा
तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वातायचित्ते सततं भजाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बड़ी खुशी की बात है, रघुनाथ जी ने हमारे नरवाणे वाले भक्तों के हृदय में प्रेरणा किया। हृदय प्रेरक रघुराई। जो सत्कर्म की प्रेरणा होती है ऐसा समझना कि हमारा शुभ कर्म है। जीवन में भगवान के कृपा से जब शुभ कर्म होता है तो इस प्रकार का आयोजन होता है। और गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान ने खुद कहा कि नित्योत्सव नित्योत्सव नित्य सुख नित्य से नित्य मंगलम। भगवान को रोज नया नया मंगल कार्य, नया नया भोग, नया नया उत्सव प्यारा है। वो मनुष्य ही कर सकते हैं। 84 लाख योनि में भगवान ने मनुष्य अपना जैसा बना दिया। अपना जैसा बना के अपना जैसा उसको गुण ज्ञान भक्ति भगवान ने दे दिया। उस मनुष्य अवतार में मिलने के बाद देवता भी तरसते कि हम भी मनुष्य योनि में प्रकट हो गए। देवानाम दुर्लभम मति। मनुष्य शरीर देवताओं को प्रिय। रामायण में कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुरदुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन क्या है? ईश्वर प्राप्ति का साधन है और इसी से ही हम भगवान के पास जा सकते। कबहुक करुणा करी नर्तन दे। भगवान जब जीव की पर करुणा करते हैं तो मनुष्य योनि देते हैं। उस मनुष्य को देने के बाद समझ लेना कि भगवान का प्यार है और हमको बुला रहे हैं। अब इन मनुष्य योनि में परमात्मा के पास सत्संग के द्वारा, सत्संग के माध्यम से हमारी ज्ञानेंद्रिय विकसित होती है। और वो ज्ञानेंद्रिय विकसित होने के बाद उस भगवान के पास जाने की तमन्ना जिज्ञासा होती है। और उस जिज्ञासा को सतेज करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव की परम आवश्यकता है। ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जिस धर्म में गुरु की कृपा न हो। अपने अपने सब धर्मों में गुरु होते हैं और वो गुरु भगवत नाम ही देते हैं, अपना नाम नहीं देते। आखिर गुरु का दिया हुआ जो नाम है, गुरु का दिया हुआ जो आशीर्वाद है, गुरु का दिया हुआ जो प्यार है, वो भगवान के साथ अनुसंधान कर देते हैं। उस प्यार को गुरु जी बढ़ा देते हैं। रामायण में प्रत्यक्ष इसका प्रमाण है। काकभूषण जी गरुड़ जी के प्रति कहते हैं कि मैं कैसा था उज्जैनी में, मैं गुरु से बहुत द्रोह करता था। गुरु को मैं इस शंकर के सिवाय किसी को नहीं मानता। और भगवान जब गुरुदेव आता था तो के सामने में अनुचित व्यवहार किया, वो शिव जी से सहन नहीं हुआ और शंकर जी ने श्राप दिया। और उस श्राप से सदगुरुदेव कंपाई मान हो, प्रभु ये तो
क्षुद्र जीव है, आप कृपा करो उस पर। खूब अनुनय विनय के साथ प्रार्थना करते हैं, नमामि समीशान विभु व्यापकम ब्रह्म स्वरूप। उस प्रार्थना से शंकर जी जो है द्रवीभूत होके उस ब्राह्मण की पर प्रसन्न होते हैं कि तेरी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हुआ हूँ और इसका मेरा साप तो लगेगा, लेकिन जन्मत मरण दुसह दुख हो वो इसको नहीं होगा, वो मनुष्य का ज्ञान रहेगा और इसके बाद के जन्म में वो भगवान का परम भक्त बनेगा। ये गुरुदेव की कृपा। इसलिए हनुमान चालीसा में आता है गुरु कृपा का, कृपा करो गुरुदेव की नाय। शिष्य में कोई इतनी लायकाती न होने थी, गुरु अत्यंत कृपा करते हैं तो शिष्य लायक हो जाता। जब गुरु मंत्र लेते हैं हम, गुरु के शरणागत हुआ, जीव शरणागत होते हैं तो भगवान को अति प्यारा होता है। गुरु के द्वारा हुआ, गुरु के द्वारा भेजा हुआ जीव को भगवान अपना लेते। विठलनाथ जी महाराज जिस भक्तों को अपना लेते थे उसको श्रीनाथ जी तुरंत अपना लेते थे, ठाकुर जी तुरंत अपना। गुरु का भेजा हुआ है, उसका कोई गुण दोष नहीं देखते थे। गुरु में ये शक्ति होती, गुरु में ये प्यार होता है। मनुष्य जीवन में अगर गुरु न मिला और गुरु नहीं किया तो वो मनुष्य अधूरा है, उसका जीवन विकसित नहीं होगा, उसका जीवन में आध्यात्मिक तत्व का पोषण नहीं होगा। अगर वो कुपोषण में चला जाए, कुपोषण में यानी निर्माण मोहादित संग तो मोहित हो जाता है, महामोहतम पुंज हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में मनुष्य बनने के बाद समर्थ सदगुरु जिसको मिले वो बड़े भाग्यशाली हैं। अत्यंत कृपा, अत्यंत जीव की सत्कर्म होने से ऐसे समर्थ सदगुरु मिलते हैं। तो जीवन में जब हमें गुरुदेव की इच्छा होती है तो वो सोच समझ के गुरु का इस प्रकार करने से न उसका भला है न इसका भला है। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। ये गुरु करने से पहले हम गुरु की भी परीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरु और शिष्य का नाता अच्युत नाता है, वो टूटता नहीं। फिर इस नाता संबंध बन जाने के बाद वो शिष्य की लाइन क्लियर हो जाती है, वो शिष्य उस परमात्मा के लायक बन जाता है और भगवान उसको अति करुणा करके, अति कृपा करके उस जीव को अपना लेते हैं। उसके लिए बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, इच्छा में रहना पड़ता है, कई प्रकार की तप करना पड़ता है। हमारे पूज्य गुरुदेव जो है 12 साल खड़ा रह करके अन्न भी नहीं खाते थे, फल फ्रूट दूध, और छप्परे के नीचे नहीं आते थे, छप्पर के नीचे नहीं आते थे। गर्मी हो, भीषण भीषण ठंडी हो, अंधराधार बरसात हो, फिर भी वो खड़े ही रहते थे। उस खड़े रहने के बाद उनको जीवन का सार, जीवन का तत्व का मालूम हुआ। उन्होंने खूब तपस्या किया, राम नाम के सिवा और जीवन में और ग्रंथ में कुछ नहीं, आखिर भगवान का नाम है। कुछ करो या न करो, मन राम नाम को भूलना नहीं। राम का नाम से ही सारा संसार चलता है। भगवान रघुनाथ जी भी अपने नाम से अधीन है। भगवान का नाम भगवान की पास ले जाते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा भागवत गीता आखिर में भगवत नाम का ही करते हैं, नाम का ही सहारा लेते हैं।
गीता जी में भी भगवान कहते हैं कि मेरा नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। रामायण में कहते हैं यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन मंगल भवन मंगलहारी। पार्वती माता के सहित ये भजन करते हैं, मंगल भवन मंगलहारी। फिर दूसरी चौपाई द्रवहु सुदर्शन। इस प्रकार भगवान का नाम जो है वो मनुष्य योनि ही समझ सकता है। इसलिए हमें इस कलिकाल में मनुष्य बनने के बाद जल्दी है जल्दी ये काम कर लेना चाहिए। मनुष्य शरीर भले ही उत्तम हो लेकिन क्षणभंगुर है, कब चला जावे हाथ से निकल जावे पता नहीं लगता है। 10 साल में चला जावे, 20 साल में चला जावे, 50 साल में चला जावे, तो ये फिर बार बार भगवान नहीं देते। इस जन्म में मनुष्य बनने के बाद थोड़ा भी कुछ इस तत्व को जान लेना हमारा परम कर्तव्य है। हम लेने के बाद सदगुरु द्वारा प्राप्त हुआ गुरु मंत्र के द्वारा कुछ भगवान का हम अनुभव कर लेंगे। इस अनुभव से हमारा जीवन सफल होता है और वो कहीं अपनी और आसपास के लोगों को भी पवित्र बना देता है, अपनी पीढ़ी को भी पवित्र बना देता है। ये हमारा भगवान जो है इतना नहीं है जितना हमारा राम रक्षा कर सकता है। भगवान हरदम उस नाम के द्वारा ही हमारा कल्याण करते हैं। राम नाम लेत भव सिंधु सुखा है, वो नाम सदगुरु के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवत नाम जो है गुरु द्वारा प्राप्त करने के बाद वो शिष्य जो है उसको एक प्रकार का प्रमाण पत्र मिल गया। जीवन में सत्कर्म करने का, अनुष्ठान करने का, जीवन में कुछ यज्ञ यज्ञादि करने का, कथा वार्ता करने का, उसको प्रमाण पत्र मिल जाता, सर्टिफिकेट मिल गया। इसलिए हमने तो इतना सुना है कि जो गुरु तत्व जिसके पास हो वो गुरु जिसको मिल गया उसको जो अन्य योनि है भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र उससे डरते हैं। इन गुरु के द्वारा मिला हुआ नाम से, वो तंत्र में क्या है, वो भी तो नाम ही से तो तंत्र बनाते हैं और ये भी नाम है। वो तंत्रिक जो नाम है वो एक दूसरे को गिराने के लिए, अपना उसकी पर रुआब जमाने के लिए, अंदर करने के लिए है। और ये है जीवन मुक्त कर देते भगवान का एक सदगुरु का नाम जो हो जीवन का। इस प्रकार ये जो भगवान का नाम है ये गुरु द्वारा मिलना और गुरु की कृपा से मिलना, तो हमारा मन कर्म वचन से गुरु का जो मुख्य चंद्रमा के समान है, शिष्य नयन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगल। मिलने के बाद दिन प्रतिदिन हमारी जिज्ञासा, हमारा प्राण, हमारी सेवा सब गुरु के चरणों में, हमारा ध्यान भी उसमें है। महाकाय ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगल। इसलिए गुरु की परम आवश्यकता है। क्यों कि गुरु जी का सीधा संबंध परमात्मा के साथ है, इधर उधर नहीं लेते। सदगुरु वही है जो हमारी भावनाओं को, हमारी विचारधाराओं को सुसंस्कृत कर देगा। विचारधारा माने संकल्प विकल्प मनुष्य का मन बहुत करता है, तो
गुरु देखते हैं कि इसका संकल्प विकल्प किस प्रकार का है, माया भी है कि उसमें मिश्रण है। तो बोल उस संकल्प विकल्प को गुरु द्वारा उसका रिफाइन कर देते हैं। सदगुरु वही है जो हमारी विचारधाराओं को श्रेय के प्रति प्रवाहित कर दे। जीवन में श्रेय और प्रेय दोनों की जरूरत है। प्रेय माने भौतिक सुख होता है और श्रेय माने आध्यात्मिक सुख होता है। तो प्रेय हमारा न बिगड़े, प्रेय हमारा सुधरे और श्रेय में इस प्रकार सरक जावे कि उसको मालूम भी नहीं पड़े। तो प्रेय के श्रेय के प्रति प्रवाहित करके हमारी विचारधारा में आमूल परिवर्तन लाते, बिल्कुल विचार बदल, आमूल परिवर्तन लाके हमारे जीवन धारा में ही हम फिर शेष साधक होता है, फिर सिद्ध साधक होता है। धीरे 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 उसकी प्रगति होती है और वो भगवान के पास पहुंच सरलता से पहुंच जाते हैं। उसके पीछे गुरु का बहुत प्यार होता है। दृष्टांत के रूप में रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को उस स्तर पे ले गया। आज विवेकानंद का सारा यूनिवर्स में, सारा वर्ल्ड में उसका नाम हो गया। कैसे हुआ? वो तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। अगर वो नहीं मिलते तो न मालूम बड़ा विद्वान इंजीनियर बन जाता, कुछ और बन जा। लेकिन आमूल परिवर्तन, उस जीवन में आमूल परिवर्तन दे दिया। कहाँ से कहाँ चला गया? गुरु कृपा। और कृपा ही भगवान की कृपा है। भगवान के जो स्वरूप हैं उसमें निजी स्वरूप, हमारे पास रहने वाला जो स्वरूप है वो सदगुरु का है। इसलिए राम में कहेंगे बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में प्रत्यक्ष भगवान है। शाम जो रामायण पढ़ते हैं, रामायण में ऐसी ऐसी चीज दिए हैं, तो हम उस चीज को समझे तो हमारा कपाट खुल जाते हैं। नर रूप हरि, नर के रूप में जो सदगुरु है वो हमारा भगवान है। चलते फिरते उठते बैठते, जैसे माता पिता हमारी पास है ऐसे गुरुदेव हमारी पास है। ऐसे गुरुदेव के साथ हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं लोभी गुरु लालचू चेला जैसा नहीं होना चाहिए। बलिदान हो, विनम्रता हो, आज्ञा पालन हो, सेवा हो, पास में हो या दूर हो, गुरुदेव हृदय में रह जाते हैं। उस शिष्य का जल्दी से जल्दी कल्याण होता है, आध्यात्मिक लाइन में जल्दी आगे बढ़ जाता है। संसार इतना गहरा है, इतना गहरा है, एक बार उसके अंदर जाने के बाद जीव वापस नहीं निकल सकता। कितना कितना संसार में ज्ञान है, कितनी कितनी धंधा है, कितना कितना खूबी और खामी है भगवान की। उन सबको छोड़ के आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद भी ऐसे ऐसे शास्त्र हैं गहन के समुद्र के जैसे, वेद का तो कोई पार नहीं है। ऐसे ऐसे शास्त्रों से कब तक तुम उसको पार पाओगे? इतना ज्ञान नहीं है, इतना पढ़ाई लिखाई नहीं है, इतना संस्कृत नहीं है हमारे पास। तो उसमें सबसे छोटा जो नाम है भगवान का,
वो नाम के आधार में ही इस पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। ब्रह्मांड जिसमें छिपा है और राम नाम है, और उस राम नाम जब गुरु जी देते हैं तो उसको छोड़ना नहीं, उस राम नाम का खूब जप करना। जो भी तुम्हारे पास मंत्र गुरु, ऐसा नहीं राम मंत्र, कोई भी देवी का मंत्र हो, भगवान कृष्ण का मंत्र हो, शिव का मंत्र हो, सभी एक ही समुद्र में सब जाते हैं तो समुद्र मई हो जाते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सब समुद्र में जाती है, लेकिन अपना रूप, गंगा का मातम मिट जाता है, गोदावरी का मातम मिट जाता है, और क्या हो जाता है, समुद्रमयी खारी हो जाती है। मालूम नहीं पड़ता कौन गंगा कौन जमुना। ऐसा अनेक देवी देवताओं का भजन यजन करने के बाद जब ठाकुर के चरण में जाते हैं तो विष्णुमयी हो जाते हैं। पता नहीं लगता है कि कहाँ से आया, किसके आया, क्यों आया, कैसा आया। भगवान के पास मिलने से जीव भगवत स्वरूप हो जाता है। इसीलिए कहा कि ममई मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, हमारा परम अधिकार है ईश्वर को मिल, और भगवान के बीच में जो खाई है, जो अंतर है, वो मोह का है। उस मोहांध में आकर के हमारी दिशा बदल गई है। उस दिशा को गुरुदेव ईश्वर तरफ लगा देते हैं। तो ऐसा सदगुरु हमें बहुत सुकृत कर्म हो, सुकृत हमारा जीवन हो, और हमारे माता पिता और हमारा इष्ट की कृपा हो, तब सदगुरु प्राप्त होता है। और उस सदगुरु मिलने के बाद जो विनंती सम गुरु मुनि यद्यपि मूर्ख न चेत, भगवान के जैसा गुरु मिले, ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिल जाए, लेकिन मूर्ख जो है उसको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता है। गंगा जी का पत्थर है, बाहर आया तो फिर सूखा का सूखा हो जाता है। इसलिए भगवान का जो नाम है सदगुरुदेव का दिया हुआ, उस नाम को हीरा समझ के, रतन समझ के, अपने हृदय रूपी कपाट में संभाल के उसका हरदम भजन करना चाहिए। उसका हरदम गुरु महाराज का बड़ा बड़ा उपकार है हमारे पर। ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है। तुकाराम महाराज के गुरु देखो, हमारे शिवाजी महाराज के समर्थ रामदास गुरु देखो, कहाँ से कहाँ ले गया है? जय जय रघुवीर समर्थ बोलते ही आसपास में वातावरण राममय हो जाता था। ऐसे सदगुरु हमारे थे। उन्होंने भगवान राम का दर्शन कराया था। है? गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, वो बलिहारी या गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो बताए। भगवान बताते हैं तो गुरु द्वारा बनते हैं। तो उस बलिहारी गुरुदेव की है, भगवान को मिलाने वाले गुरुदेव हैं, भगवान का प्यार देने वाले गुरुदेव हैं। क्योंकि वो गुरु ही गुरु को मिलाते हैं, गुरु ही भगवान को मिला, क्योंकि वो भगवान से। सुंदरदास महाराज ने कहा कि परमेश्वर माही, परमेश्वर गुरु माही, गुरु परमेश्वर माही, दोनों भिन्न हैं, भेदभाव कछु ना है। परमेश्वर ही गुरु है और गुरु ही परमेश्वर, उसमें कुछ भेदभाव। तो इसलिए भगवान और गुरु में बिल्कुल रंज मात्र भी शिष्य के मन में इसके प्रति थोड़ी सी कुभाव उणपा, उसी तस्मय उसका गुरु तत्व नष्ट हो जाता है। ये ध्यान रखो। अगर इसके प्रति
कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ये बात सबसे पहला संभालनी है। इसलिए इसके लिए हमको नम्रता, विनय, दान, दया, उपकार, ये इन सद्गुणों का आधान करना होगा। सात्विक मन बनाना होगा। मन के जो है वो मन को सात्विक बनाने का कोई उपाय नहीं, सिर्फ भगवत नाम सुनो। मैं कभी कभी मुंबई में बोलता था कि भगवत नाम इज ए ग्रेट रिफाइनरी टू रिफाइन अवर थॉट्स। भगवान का नाम बहुत बड़ी रिफाइनरी है जो हमारे विचारों की शुद्धिकरण करती है। ऐसा कोई यंत्र नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं है भगवत नाम के सिवाय। डॉक्टर भी मनोविज्ञान से थक जाता है कि तुम कोई सैनिटरियम में चले जाओ, कोई जंगल में चले जाओ, वहाँ उनका भी ये मनोरोग नहीं मिटता है। इस मनोरोग का उत्तरकांड में काकभूषण जी गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं और उनको ये जवाब देते हैं। जाक नाम बहु भेषजे हरण घोर तरेसु सो कृपालु तो ही मोहि पे श्री राम रहे अनुकूल। हे गरुड़ जी, जो भगवान की कृपा जिस पर होती है इसकी ये 3 रोग नहीं होते। बहु भेषज, ये 3 गुण अवगुण है, उसको नहीं सदा। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये उसकी बात है। तो इस प्रकार का जो ये हमारे भव भेषज है, आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये रजोगुण, तमोगुण, सतो, ये भी आगे काम नहीं आता है। पावक यद्गतमान निवर्तन्ते तद्धाम ब्रह्मा, कोई चीज काम नहीं आती है, ये गुण भी नहीं काम आते। धाम है, वहां से जीव वापस नहीं आता है। उस धाम तक पहुंचाने वाले गुरुदेव, बड़ी बड़ी कीमत है गुरुदेव की। और हम लोग यहाँ वृंदावन में रहने के बाद हमारे जो गुरुदेव है, ऐसा सुंदर आश्रम बनाया, इसका नाम ही सर्वानंद है। सबको आनंद आता है, सबको आनंद है। अभी हमारे जो ट्रस्टी है वो भी बड़े भारी भाग्य से सत्संगी है। इन प्रकार से सबको शाम दान और वेद से सत्संग में लाते हैं, सुबह शाम। इतना आनंद आता है। हमारे जो गर्ग साहब जब वार्ता कहते हैं ठाकुर जी की, तो बड़ा आनंद आता है। सत्संग सारा 10,000 आदमी के साथ करना कोई ज़रूरत नहीं। कैलाश में माता पार्वती और शंकर जी दोनों बैठ के सत्संग करते हैं। सत्संग में कोई जिज्ञासु वाला चाहिए, सत्संग में आर्त वाला चाहिए, सत्संग में प्रेमी चाहिए। 2 ही से सत्संग हो सकता है, क्योंकि हमें राम का सत्संग करना है। उसमें ज़्यादा खटपट वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान का सत्संग जरूर करो। हमारे जो गुरु भक्त हैं बम्बई में, नरवाणे में, ये हमारी जो माता है ना, ये बड़ी भक्ता है। इन्होंने ये जो आज प्रोग्राम बनाया है, ऐसा हर हफ्ते हर के घर में, गुरुवार के इसके घर में, शुक्रवार को इसके घर में, मंगलवार को भगवान का 1 घंटा सत्संग होना चाहिए, एक भगवान की माला होनी चाहिए। और हमारे गुरुदेव जी कहते हैं शनि रवि सामूहिक कीर्तन 24 घंटे का है। वो आज बम्बई में हो रहा है। 1962 से ये गुरुदेव की कृपा से चैतन संकीर्तन मंडल हरे राम 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 हरे हरे का 24 कलाक अखंड हरि नाम की ध्वनि करते हैं। और 1-1 घंटा, और ये सोमवार से शुक्रवार तक घरों में सत्संग होता है। तो ये गुरु का आदेश का पालन करना और गुरु के आदेश पर चलना, ये सत्य शिष्यों का काम है। बड़ों की आज्ञा का हम पालन नहीं किया, हमारे घर में माता पिता भाई बहने उनकी आज्ञा का पालन करते हो, उस स्वतंत्रता नहीं, उस स्वच्छंद हो जाते हैं। तो ये शिक्षा हम जब
करेंगे तो हम अपने गुरु को समझ सकेंगे। गुरु की आज्ञा का पालन करके हम जिस तत्व को जानना चाहते हैं उस तत्व को हम जान लेंगे। उस तत्व के प्रति हमारी निष्ठा बनेगी, उस तत्व के प्रति हमारा प्यार बढ़ेगा। और ऐसा करते 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 एक दिन जैसे भौरी वो कीड़े को डंक मारती है तो भौरा बन जाता है, वो भी भौरा बन जाता है। ऐसा भगवत नाम रूपी डंक मरेगा, हरे राम हरे राम हरे राम, तो एक दिन हम भी कुछ बन जाएगा। इसके लिए इस मंडलों में आज का बड़ी खटपट भी होती है, ये भी ध्यान रखो। गुरु के नाम से मंडल तो खुल देते हैं मगर खटपटियाँ बहुत होती है। तो इसमें ऐसा नहीं, वो होता रहता है। कलयुग है, एक साथ में इस प्रकार नहीं करने देता है, त्रुटियाँ परीक्षा होती है। तो हमको क्या करना, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अपने पथ पर लाख मुसीबत आने। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, हम भी ऊंचे हो सकते हैं। इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो भगवान जी देखो, जब बारिश में नदी बहती है तो उसमें मटियाला पानी भी आ जाता है, तो क्या नदी बहना बंद हो जाती है? कितना कूड़ा कचरा जमुना जी में 12 महीने का साफ हो जाता है वो पानी में। अब माता ऐसा बोलती है तुम्हारी नेर ठीक नहीं, हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं बोल देगी। ऐसा ही भगवान की गंगा है ये, रघुभक्ति सुरसरी धारा है। भगवान की भक्ति ही एक गंगा का प्रवाह है। और उसमें जो वर्षा तुलसीदास ने के राम नाम दोनों बरन विराजत सावन भादो मास, ये जो हम भगवान का कीर्तन करते हैं वो वर्षा है। उस वर्षा से रघुपति भक्ति सुरसरी धारा बहती है। अपने आश्रम में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम सुरसरी धारा आती है। जिस भक्तों को जिसकी इस प्रकार का ख्याल है, दिव्य दृष्टि है, वो इस सुरसरी में नहाने को आते हैं। गंगा माता किसी को बुलाती तो है ही नहीं कि भाई मेरे अंदर नहा ले, तू मेरा पानी पी ले, तेरी इच्छा। ऐसा है सुरसरी धारा है। इस सुरसरी धारा भगवत नाम की बूंदों से बनती है, इसलिए वो सुरसरी धारा में तो वहाँ जाना पड़ता है, हरिद्वार। आप ही हमारे सर्वानंद में सुबह और शाम 1 घंटा सुरसरी धारा प्रकट हो जाती है। वो गुरु कृपा से होती है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। इसलिए पीपा भगवान का जो भक्त है वो गुरु शब्द सुहावना, पीपा करतु जाप, गुरु का जो शब्द दिया है बड़ा सुंदर है, बड़ा सुहावना है। पीपा भगत कहते हैं, पीपा करतु जाप, गुरु कृपा कटाक्ष से मिल ही राम जी आप, कहाँ तू ढूंढने जाएगा। गुरु का दिया हुआ नाम एक जगह लेके प्रेम से नियम से तुम रहो, गुरु का करतु मंत्र का जाप करो, उस गुरु कृपा से आप ही मिल है राम। भगवान अपने आप तेरे सामने आके खड़े हो जाए। सुतीक्षण के सामने भगवान अपने आप आ गए थे, हैं? और क्या मांगा सुतीक्षण? भगवान के साथ जिस सुतीक्षण ने मांगा ऐसा कोई नहीं। भगवान बड़े खुश हुए। असभिमान जाय दिन भोरे, मैं रघुपति का रघुपति पति मोरा। आजकल तो पैसा का अभिमान, शरीर का अभिमान, रूप का अभिमान है। सुतीक्षण ने बता दिया भगवान को कि मुझे आपका नाम का आपका अभिमान हो कि मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे प्रभु ऐसे। अस अभिमान जाय दिन भोरे, वो मैं रघुपति का रघुपति मोरा। इसलिए अगर किसी को पैसा का ठमका हो, किसी को रूप का ठमका हो, किसी का कोई
झेल लेते हैं, वो बताते नहीं है। अपने आप हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसे सदगुरुदेव को मिलने के बाद अगर हम आगे नहीं बढ़ सके, उसका लाभ नहीं ले सके, तो उसमें कमती क्या है? हमारी कमी है। गुरुदेव वह है जो जगा देवे, दिशा बता देवे, मार्ग दिखा देवे, खोया हुआ बता देवे, परम से मिला देवे, आत्मा का परिचय करा देवे, अंत में अपनी जैसा बना देवे। लेकिन याद रखो, चलना तुमको होगा उस गुरुदेव के बताए हुए आज्ञा पर, उस गुरुदेव के बताए हुए रास्ता में उस साधक को अपने आप चलना होगा, आज्ञा का पालन करना होगा, आज्ञा का सिरोधार करना होगा, तब इस रास्ते पे तुम जा सकते हो। नहीं तो फिर वृथा कल्पना हो जाता है। गुरु गुरु रटना यही तेरा तपना, और वृथा कल्पना और सब सपना। गुरु गुरु रटना यही तेरा तपना, और वृथा कल्पना और सब सपना। सब सपना है जीवन का। गुरु की बात को ही रटन करना, गुरु की वाक्य को गुंजन करना, भवरे की माफक उस पर मंत्र देना, तब हम गुरु दिया। हमारे गुरुदेव जी कहते थे मेरे को, मैं इतना नहीं कर सका कि बेटा हमारा ऐसी 85-100 साल की जितनी उम्र हो, 100 साल की उम्र हो तो 100 महीना भगवान के लिए एक साथ में दे दो और चले जाओ कहीं, भजन करो बस, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। 50 साल की उम्र है तो 50 महीना दे दो ठाकुर जी। कलयुग है, 50 महीना नहीं दे तो 1 साल उसको दे दो। देख लो क्या होता है। तुम्हारी गाड़ी जीवन की पटरी पर चलेगी, आयुष्य कब पूरा हो जाएगा तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। न कोई सुख का अनुभव करोगे, न कोई दुख का अनुभव करोगे, आता जाता रहेगा और तुम जल कमलवत संसार में रहोगे। थोड़ा सा भगवान के प्रति एक साथ में महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगातार दे दो। ऐसा नहीं एक दिन एकादशी किया फिर नहीं, एक नवरात्र किया फिर कहीं नवरात्र चले, उससे नहीं होता है। जब तक कुछ प्राप्त न हो 5 महीना 6 महीना लग रहो, जब कृपा हो जाएगी तो तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा, आटी गुटी कोई नहीं रहेगी। इतना सरल हो जाए, इतना सरल हो जाएगा कि तुम समाज में उपयोगी होगे, समाज से तुम्हारा बहुत भला होगा, तुम्हारा परिवार का भला होगा, तुम्हारा अपना भला होगा। वो भगवान और गुरु भी कृपा करेंगे इस भलमनसाई के पर। इसलिए भगवान के उस प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत कुछ समय रोज निकालो, 1 घंटा 2 घंटा, और अपने घरेलू सत्संग करो। गुरु कृपा से घरेलू सत्संग करो। हमारे छोटे छोटे बच्चों में, छोटे छोटे बालकों में उस तत्व का आधान होगा, उसको ख्याल होगा। का देखो कितने बच्चों को सिखाते हैं अपने धर्म के बारे में, हम तो हैरान हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को धर्म के ऊपर चलाते, धर्म से सिखाए। आज हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, हमारे अंदर दूसरी की संस्कृति आ गई है, हम अपने आप को भूल गए हैं। जगभोगी की चकाचौंध में भूल भटक नहीं जाना। हे प्रभु स्मरण कर दो, उत्परिक न बनो किसी को, हो विनम्र मधुभाषी, सेवा धर्म परायण हुए, तजकर आस पिशाची। हे प्रभु मेरा स्मरण कर। करे निरंतर गुणगण आपका, प्रेम से हरि गुण गावे। हे प्रभु मेरा स्मरण कर दो। इस प्रकार अर्थ भाव से
भगवान से प्रार्थना करके हमारे बच्चों में उस दिव्य संस्कार होना चाहिए सदगुरुदेव का। इसलिए हम आज हमारा समय करता है इनकार, प्रभु को करो नमस्कार। बस कहते हैं बुरा मुझको, उनका सत्कार करूं। नफरत जो करे मुझसे, मैं उनसे प्यार करूं। कहते हैं बुरा मुझको, उनका सत्कार करूं। नफरत को मिटा कर मुझ में एक प्यार का रंग भर दो। नफरत को मिटा कर मुझ में एक प्यार का रंग भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो। मेरे मन